Morning student, myself Preeti Kohli will be continue our theme 7 changing cultural traditions. Now we take our topic the first printed books. If people in another countries wanted to see paintings, sculpture or buildings of great artists, they had to travel to Italy. अगर यदि लोग अदर कंट्रीज़ के या दूसरे देशों के लोग पेंटिंग देखना चाहते थे या स्कल्पचर या बिल्डिंग्स या ग्रेट आर्टिस्ट को के बारे में जानना चाहते थे तो उन्हें इटली का ट्रेवल करना पड़ता था या इटली की यात्रा करनी होती थी. बट इन द केस ऑफ रिटिन वर्ड, what was written in Italy traveled to another countries. This was because of greatest revolution of the 16th century, the mastery of the technology of printing. For this Europe were indebted to other peoples, the Chinese for printing technology and the Mongol rulers because European traders and diplomats had become familiar with it during visit to their courts. अगर हमें यदि इनके रिटन वर्ड चाहिए, रिटन मटेरियल चाहिए तो हमें इटली और दूसरे देशों की, दूसरे कंट्रीज़ की यात्रा करनी होती थी. तो इसके लिए ये ऐसा इसलिए था क्योंकि 16th सेंचुरी में बहुत तेज या महान रिवोल्यूशन आई जिससे टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग या प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी क्रांति आई. इसे वहाँ के जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और मंगोल रूलर्स क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स से बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स थे, फेमिलियर थे और विजिट करते थे अपनी कोर्ट का. तो दिस वाज आल्सो द केस विथ थ्री अदर्स इम्पॉर्टेंट इनोवेशंस, फायर आर्म्स, द कंपास एंड द अबेकस. ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने 3 इनोवेशंस किए थे जिसमें फायर आर्म्स, कंपास और अबेकस थे. अर्लियर टेक्स्ट एग्जिस्टेड in a few handwritten copies. In 1455, 150 copies of Bible were printed in the workshop of Johannes Gutenberg, 1400 to 1458. The German who made the first printing press. जो अर्लियर टेक्स्ट था वो कुछ लोगों की उसकी हैंड रिटन कॉपीज़ होती थी, लेकिन 1455 में बाइबल की प्रिंटेड कॉपी जो कि जॉन्स गुटेनबर्ग के द्वारा उसमें वर्कशॉप में प्रिंट की गई, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा की गई. तो इससे पहले जो बहुत सारे जो मॉन्क थे उन्होंने भी 1 कॉपी ऑफ बाइबल को सेम अमाउंट और सेम टाइम में ही उसको राइट किया. बाय 1500 मैनी क्लासिकल टेक्स्ट नियरली all in Latin had been printed in Italy. As printed books became available, it was possible to buy them and students did not have to depend solely on lecture notes. अब यहाँ पर 1500 का बहुत सारी ऐसी क्लासिकल टेक्स्ट जो कि लैटिन भाषा में भी थे प्रिंटेड हुए इटली में. अब यहाँ स्टूडेंट्स को सिर्फ ओरल नोट्स के ऊपर या लेक्चर के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता था, अब उनके पास रिटन मटेरियल भी संभव था. Ideas, opinion and information move more widely and more rapidly than ever before. A printed book promoting new ideas could quickly reach hundreds of the readers. जो printed book थी वो नए नए ideas के साथ तेज़ी से लोगों के पास पहुंच रही थी. This also made it possible for individual to read books since it was possible to buy copies for itself. ये रिटन मटेरियल जो था हर एक व्यक्ति को इसके अंदर पढ़ने की उनके अंदर ललक जागृत हो रही थी और इसके साथ साथ उसकी कॉपीज़ भी वो उनके पास संभव हो रही थी, उसको बाय खरीद सकते थे या खरीद सकते थे. दिस वॉज डेवलप द रीडिंग हैबिट अमंग पीपल. ये इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि लोगों के अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत हुई या पढ़ने की आदत लोगों के बीच में डेवलप हुई. द चीफ रीज़न दैट द humanist culture of Italy spread more rapidly across the Alps from the end of the 15th century is that printed books were circulating. This also explains why earlier intellectual movement had been limited to particular region. इसका मेन रीज़न ये था कि जितने भी मानवतावादी कल्चर थे इटली में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुए
और 15 सेंचुरी के एंड तक होते होते जितना भी प्रिंटेड बुक्स मटेरियल था वो सर्कुलेट हुआ, और इसके लिए वहाँ पर बहुत सारे जितने भी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थे वो लोगों के द्वारा एक्सप्लेन किए गए, और लिमिटेड पार्टिकुलर रीजंस में इन सभी को सर्कुलेट किया गया।